हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और कल का जो हमारा प्रश्न था वो था कि जो आपने पेंसिलिन की खोज थी वो किसने की थी। तो पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है। हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह का क्या नाम है, तो बृहस्पति है। देखो, क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ऐसे बहुत ज़्यादा रिवीजन हो नहीं पाएगा। तो डायरेक्ट हम प्रश्न पे आएंगे, प्रश्न का उत्तर लिखा रहेगा, आपको उत्तर बताया जाएगा, एक्सप्लेन कुछ नहीं करवाया जाएगा क्योंकि अब उतना समय बचा नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आपको। हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो आप जानते हैं मंगल ग्रह को। भारत किस महाद्वीप में स्थित है, तो भारत आपका है एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत आपका एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत किस महाद्वीप में है, तो एशिया महाद्वीप में है। कितने महाद्वीप हैं कुल, ये आप कमेंट करके बताएंगे। फेसबुक की स्थापना किसने की थी, तो मार्क जकरबर्ग ने की थी। पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी है आपके मिस्र में नील नदी। मिस्र में नील नदी। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पिता की जगह जनक भी पूछा जा सकता है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो वो रजिया सुल्तान थी। और वो रजिया सुल्ताना आपकी कहाँ से संबंधित थी, इल्तुतमिश की बिटिया थी और सल्तनत काल से संबंधित थी। उसके बाद में प्रथम राज्यपाल पूछा जाएगा, तो प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू। ठीक। प्रथम मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री। प्रथम राज्यपाल मतलब प्रथम महिला राज्यपाल, तो प्रथम महिला राज्यपाल कौन, सरोजनी नायडू। प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो सुचेता कृपलानी। प्रथम महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के लौह पुरुष को किस रूप में जाना जाता है, सरदार वल्लभ किसे जाना जाता है, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। सरदार की उपाधि ने कब दी गई थी, तो सरदार की उपाधि ने बारदोली सत्याग्रह को सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के लिए, तो वहाँ की महिलाओं ने, बारदोली की महिलाओं ने क्या नाम, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी क्योंकि इन्होंने बारदोली सत्याग्रह को सफलतापूर्वक लीड किया था, नेतृत्व प्रदान किया था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, प्रतीक आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और राष्ट्रीय फल क्या है, राष्ट्रीय फल जो है वो आपका आम है। राष्ट्रीय फल क्या है, आम है। राष्ट्रीय पेड़ वृक्ष क्या है, वो बरगद है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद है। राष्ट्रगान क्या है, गान आपका है जनगण मन। राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम है। और आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय खेल क्या है, तो वो हॉकी है। इन चीजों का ध्यान रखिएगा आप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था, वंदे मातरम है। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, लिखा किसके द्वारा गया, बंकिम चंद्र चटर्जी। आपसे पूछा जाए भारत का राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया है, तो राष्ट्रगान जो लिखा गया है वो लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, पोरबंदर नाम के एक जगह है जो गुजरात में है, वहां पर हुआ था। ताजमहल कहाँ पर स्थित है, आगरा में स्थित है। बनवाया किसने था, शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां कौन था, शाहजहां जहांगीर का बेटा था। जहांगीर किसका बेटा था, वो अकबर का बेटा था। शाहजहां का बेटा कौन था, शाहजहां का बेटा था औरंगजेब। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत देश कब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते हैं, आज़ादी के रूप में मनाते हैं। और हमारे यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि भारत का गणतंत्र कब लागू हुआ, तो भारत का गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसलिए भारत 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है। एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, तो ये 52 सप्ताह होते हैं। एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। 25 दिसंबर को हम कौन सा त्यौहार मनाते हैं, 25 दिसंबर को हम क्रिसमस मनाते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। आपसे पूछा जाए इंडिया गेट कहाँ स्थित है, आप बताएंगे दिल्ली में। इंडिया गेट के अलावा आपसे पूछा जाए कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे दिल्ली में। आपसे पूछा जाए कि हुमायूं का मकबरा के अलावा कुतुब मीनार कहाँ स्थित है,
दिल्ली में। अलाई दरवाज़ा कहाँ है? दिल्ली में। आपसे पूछा जाए बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? तो बुलंद दरवाज़ा आप जानते हैं फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था? फतेहपुर सीकरी नामक नगर का की स्थापना अकबर ने की थी। आगे बढ़ते हैं। सचिन तेंदुलकर किस क्रिकेट से या किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित हैं। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। सब जितना आप सुनेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, कोई बेसिक फाउंडेशन क्लास नहीं है कि आपको हर चीज़ सब लिख लिख कर ही समझाई जाए। तो बहुत अच्छी क्लास है। 10 मिनट की क्लास में आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न करवाए जाएंगे। सफ़ेद रंग किस बात का प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को किस नाम से जाना जाता है? मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। पोखरण में जो मिसाइल टेस्ट हुआ था उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। ये भारत के राष्ट्रपति भी थे। अब आपसे पूछा जाए कि जो टेलीफोन है उसका आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने किया था। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है जो आपकी वो गुजरात में है। गुजरात में एक नदी है, नर्मदा नदी के तट पर बनाया गया। किसकी मूर्ति है ये? तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। और अगर आपसे पूछा जाए हिंदी में तो इसको बोलते हैं एकता की मूर्ति। एकता की मूर्ति, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, अभी आपसे थोड़ी देर ऊपर बताया गया था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यहाँ पाटिल लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसे रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं, इतना ध्यान रखिएगा, रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं। आपसे पूछा जाए वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? तो हमारे देश की वर्तमान की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। आपसे पूछा जाए वर्तमान में प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़। आपसे पूछा जाए वर्तमान लोकसभा स्पीकर, तो वर्तमान लोकसभा स्पीकर जो हैं वो हैं आपके ओम बिड़ला, ओम बिड़ला, ठीक है। आपसे पूछा जाए वर्तमान में, ठीक है, आप किसका नाम लिखवा दो, चलो ठीक है इतना फिलहाल। और